चलिए देश दोपहर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात बीजेपी के मिशन 2024 की। जी हां, बीजेपी मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है और उसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी टीम का चुनाव भी कर लिया है। जेपी नड्डा की नई टीम में वसुंधरा राजे, रमन सिंह और कैलाश विजयवर्गीय सहित 38 नेताओं को जगह मिली है। इस लिस्ट में खास बात यह है कि हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में आए अनिल एंटनी को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। अनिल पूर्व रक्षा मंत्री एक एंटनी के बेटे हैं। झारखंड से रघुवर दास को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। बिहार से ऋतुराज सिन्हा, झारखंड से आशा लकड़ा को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से दो नेताओं की छुट्टी कर दी गई है। कर्नाटक में अपना ही चुनाव हारने वाली सीटी रवि की महासचिव पद से छुट्टी कर दी गई। तो वहीं असम के बीजेपी सांसद दिलीप सैकिया भी महासचिव पद से हटाए गए और इसके साथ ही राष्ट्रीय सचिव पद से हरीश द्विवेदी हटाए गए। उपाध्यक्ष रहे दिलीप घोष और भारती वैनशाइल को नई टीम में शामिल नहीं किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी की नई लिस्ट तैयार हो चुकी है और आपको बताएं कि इस लिस्ट में देखिए कई नए लोगों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। दो नेताओं की यहाँ पे छुट्टी कर दी गई है। बिहार से ऋतुराज सिन्हा, झारखंड से आशा लकड़ा को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। तो वहीं राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से दो नेताओं की छुट्टी कर दी गई। कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में अपना ही चुनाव हारने वाले सीटों को रवि की महासचिव पद से छुट्टी कर दी गई। तो वहीं असम की बात की जाए तो बीजेपी सांसद दिलीप सैकिया भी महासचिव पद से हटाए गए। इसके साथ ही राष्ट्रीय सचिव पद से हरीश द्विवेदी हटाए गए। उपाध्यक्ष रहे दिलीप घोष और भारती वैनशाइल को नई टीम में शामिल नहीं किया गया। तो बिहार से देखिए ऋतुराज सिन्हा को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो बीजेपी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने आलाकमान का आभार जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि मुझ पर पुनः भरोसा जताने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का हार्दिक आभार। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, कहा जा सकता है बीजेपी 2024 के लिए पूरी तरीके से तैयार है और देखिए यही वजह है कि रणनीति के साथ अब जो नामों की लिस्ट यहां पर सामने आई है वो अपने आप में बता रही है कि राह जरूर चुनौतीपूर्ण है, लेकिन बीजेपी अब शंखनाद कर चुकी है। बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय पदाधिकारियों के जो बदलाव हुआ है पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा, उसमें चाहे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह जो बिहार से हैं, बिहार के अध्यक्ष भी रहे हैं अभी मौजूदा समय में, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, 5 बार के सांसद हैं, उनको भले ही उपाध्यक्ष पद से हटाया गया है, लेकिन बीजेपी सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में बिहार में बहुत बड़ी चुनौती इस बार होने वाली है महागठबंधन कारण से। इसलिए राधा मोहन सिंह को कम से कम अब इस जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है, जिससे कि वो लोकसभा चुनाव पर न सिर्फ अपने लोकसभा क्षेत्र बल्कि आसपास के जितने भी लोकसभा क्षेत्र पड़ते हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। उसी तरह से दिलीप घोष जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, बंगाल से मौजूदा सांसद है, उनको भी इसी तर्ज पर हटाया गया है जिससे कि बंगाल पर वो फोकस कर सके। भारती वैनशाइल ये गुजरात से हैं, इनको भी लोकसभा चुनाव लड़ना है, इसलिए इनको हटाया गया है। और आप देखिए कि इनके जगह पर जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी उपाध्यक्ष बनाया गया है, राज्यसभा सांसद है उत्तर प्रदेश से। उसी तरह तारिक मंसूर पसमंदा समाज से आते हैं, विधान परिषद सदस्य हैं उत्तर प्रदेश में, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। आपने ध्यान दिया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली कार्यकारिणी में कहा था कि पसमंदा समाज के हमें पहुंच बनानी चाहिए, तो तारिक मंसूर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है जो पसमंदा समाज से आते हैं। लता उसेंडी छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, उनको भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह से राष्ट्रीय सचिव में विनोद सोनकर जो उत्तर प्रदेश से सांसद हैं उनको हटाया गया। हरीश द्विवेदी जो सांसद हैं, बिहार के को प्रभारी रहे हैं, उनको हटाया गया है। सुनील देवधर को हटाया गया है, लेकिन इनको कहीं न कहीं प्रदेश में जिम्मेदारी मिलेगा या लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। जो तब्दीली हुआ है उसमें कामाख्या प्रसाद तासा हैं, लोकसभा सांसद असम से, उनको सचिव बनाया गया है। सुरेंद्र नागर राज्यसभा से हैं, उनको सचिव बनाया गया है। अनिल एंटोनी, आपको याद होगा AK एंटोनी रक्षा मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उनके बेटे हैं जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको नया सचिव बनाया गया है। इसी तरह से राधा मोहन अग्रवाल जो सांसद है उनको भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। संजय पांडे जो अभी तक तेलंगाना के अध्यक्ष थे उनको हटाकर जी किशन रेड्डी को अध्यक्ष बनाया गया था, अब उन्हें महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि सीटी रवि जो राष्ट्रीय महासचिव थे
और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हार गए हैं, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर कह सकते हैं कि उनको हटाया गया है। उसी तरह दिलीप सैकिया जो असम से सांसद हैं, उनको भी हटाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो परिवर्तन हुआ है, ये आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही पार्टी अध्यक्ष ने जेपी नड्डा ने ये परिवर्तन किया है कि 24 की चुनौती जो संगठन के लोग हैं वो जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा सके। शुक्रिया रविंद्र आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विपक्षी